अब हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर के बाद मेडिसिन दी जाती हैं। कौन कौन सी? प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट यानी डूफास्ट्रोन, हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है और कभी कभी ब्लड थिनर्स भी दिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। उसके 10 से 14 दिन बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट किया जाता है। पॉजिटिव आने पर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। बीटा एचसीजी की वैल्यू क्या क्या रहेंगी वो मैं आपको एक पोस्ट के थ्रू दिखा दूंगा। छठे में क्या हो, उसके बाद क्या होता है, आईवीएफ की सक्सेस रेट कितनी होती है। देखिए आईवीएफ का जो सक्सेस है ना, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उनमें से कुछ जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं, एज, एग की जो क्वालिटी होती है वो, स्पर्म की क्वालिटी क्या आई है वो, यूट्रस की कंडीशन और एम्ब्रियो की क्वालिटी। अप्रोक्स सक्सेस रेट अगर मैं बात करूँ तो अंडर 35 ईयर्स की एज अगर आपकी है तो 50 to 60% चांसेज होते हैं सक्सेस के। अबव 40 ईयर्स बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेल होते हैं। ठीक है। एक साइकिल फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी। इसके लिए अगले साइकिल में फिर मॉनिटर किया जाता है और सेम प्रोसेस फिर से किया जाता है। अब मैं बात करूँ आईवीएफ के जो साइड इफेक्ट होते हैं क्या होते हैं। मोस्टली आईवीएफ जो होती है ना सेफ होती है, लेकिन कुछ रिस्क हो सकते हैं, लाइक ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, इन्फेक्शन पेन, ओएचएसएस यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी आपको हो सकते हैं इसमें। इसलिए एक्सपीरियंस्ड आईवीएफ स्पेशलिस्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सारे प्रोसीजर को बहुत ही अटमोस्ट केयर के साथ करे। बहुत कॉमन कुछ मिथ्स होती हैं आईवीएफ से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है ये होती है कि आईवीएफ बेबी अननेचुरल होता है। तो ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईवीएफ बेबी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सिर्फ इतना फर्क होता है कि उनको हम फर्टिलाइज बाहर करवाते हैं अंदर की बजाय, लेकिन वो जो बढ़ते हैं वो आपके गर्भ के अंदर ही बढ़ते हैं, यूट्रस के अंदर ही उनको प्लेस किया जाता है। दूसरा, आईवीएफ से हमेशा ट्विंस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफर किया गया है तो सिंगल ही बेबी होगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा, आईवीएफ 100% सक्सेसफुल होता है, ऐसा भी नहीं है। देखिए सक्सेस की जो गारंटी होती है वो कभी भी आईवीएफ के प्रोसीजर पे नहीं होती है। सक्सेस की गारंटी जो है आपके अदर फैक्टर्स जो मैंने ऊपर बताए, लाइक आपकी एज क्या है, कोई और कोमोर्बिडिटी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, एग की क्वालिटी कैसी है जी, और जो एम्ब्रियो हमने ट्रांसफर किया उसकी क्वालिटी कैसी है। ध्यान रखिए, इनफर्टिलिटी सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशनल भी बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। अगर किसी कपल को नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उन्हें जज मत करिए कभी भी। मॉडर्न मेडिसिन ने आईवीएफ के थ्रू लाखों कपल्स को पेरेंट्स बनाया है। इसलिए अगर कोई अभी पेरेंट कपल ऐसा है जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो बिलीव मी, उनसे ज्यादा अभी कोई नहीं सोच रहा होगा कि उनका भी कोई बच्चा हो। तो कभी भी ऐसी चीजों के लिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप आईवीएफ, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली लाइव आता हूँ शाम को 9 बजे। मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे थे डॉक्टर बिना फिल्टर। थैंक यू।